अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, हम हैं जी मरी में। और हमारा रातों रात बना जी प्लान गंगा चोटी जाने का। और आज है जी हफ्ते का दिन, तो हमने सोचा 2 छुट्टियां हैं आज हफ्ते की और इतवार की, तो कहीं ना कहीं आउटिंग की जाए। तो मेरे साथ जी टीम में हैं वही पुराने लोग, हसीब, फ़रूख और दानिश। तो प्लान हमारा रातों रात ही फाइनल हुआ। अभी बस गाड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और भाई दानिश ने तो वहाँ के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपनी तैयारी कर ली है। और फ़ारूक साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए, उनका वेट हो रहा है। बस जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। गाड़ी की तो माशाल्लाह लुक ही इतनी प्यारी है तो माशाल्लाह कहते हैं आप भी, ताकि कोई नज़र ना लग जाए हमारी गाड़ी को। तो बस यहाँ से निकलते हैं, फ्यूल पंप पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, हम पहुँचे हैं पेट्रोल पंप पे और अभी गाड़ी में डाल रहा है जी फ्यूल। और ये जी PSO का पंप है। अब जब लोअर टोपा से कश्मीर की तरफ निकलते हैं, मैन श्रीनगर हाईवे पे जो, तो उस पे ये तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर आप आगे आते हैं तो ये मेन PSO का पंप है। आप कभी भी कश्मीर की तरफ जाना हो तो आप यहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हैं। और क्वालिटी और क्वांटिटी में बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और यहाँ से अब हमारा फ्यूल डल चुका है और फिर अब यहाँ से हम अपना बाकायदा सफ़र का आगाज़ करेंगे। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जी, हम निकल चुके हैं पेट्रोल डलवा के। और सबसे पहले हम सफ़र की दुआ पढ़ रहे हैं, सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अब भी हम निकलते हैं और रास्ते में, क्योंकि अब यहाँ से कश्मीर तक तो सीधा रास्ता ही है, तो फिर रास्ते में क्लिप बनाते हुए क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स पे हम रुकेंगे तो वहाँ से मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। हम पहुँचे हैं जी कोहाला पॉइंट पे। और ये सबसे पहले भाई फ़ारूक और दानिश, हसीब, ये तीनों। और ये मरी से रास्ता आ रहा है जो सीधा, ये सबसे पहले हम जी, आप मैकडोनल्ड जो लोअर टोपा से आप आते हैं उसके बाद पहला जो पिकनिक पॉइंट है वो ये है। ये जी इसको बहुत से लोग नीलम पॉइंट भी कहते हैं और बेसिकली इसका मेन जो जगह का नाम है कोहाला के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ से अब हम गंगा चोटी की तरफ निकलेंगे और गंगा चोटी है यहाँ से अराउंड 83 किलोमीटर। तो अराउंड हमें अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे अराउंड हमें फिर भी चाहिए। रास्ते में हमने नाश्ता भी करना है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम यहाँ से निकलते हैं। तो हसीब साहब, फ़ारूक साहब और दानिश साहब, और जैकटें अभी हमने उतारी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी नॉर्मल है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और फिर रास्ते में जहाँ पे हम करेंगे जी नाश्ता, तो वहीं पे फिर हम रुकेंगे। इसके बाद हम रुके हैं जी रास्ते में एक अर्जा के नाम से जगह, अर्जा बाज़ार। और नाश्ता हमने नहीं किया था सुबह से। फ़ारूक और हसीब वो खड़े हैं जी, और भाई दानिश गए हैं सामने बेकरी में दही का डब्बा लेने। और नाश्ता हमने प्लान किया था कि हम जाके करेंगे बाग शहर में। तो अभी बाग काफ़ी दूर है, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं ताकि जो है हल्का फुल्का काम चल जाए हमारा बाग तक। टाइम काफ़ी हो चुका है, तकरीबन क्या टाइम हो चुका है जी? मैं नहीं बताऊंगा। टाइम आई गया जी 8:45 हो गए। हम तकरीबन निकले थे 6:30 बजे घर से। तो नाश्ते के लिए हमने कहा कोई थोड़ा बहुत कोई चीज़ें ले लेते हैं। हसीब साहब केले और हमने दही लिया। और नाश्ता हमने करना है जी बाग बाज़ार में पहुंच के, किसी अच्छी जगह पे नाश्ता करेंगे। दही के बारे में कहते हैं जी, रात को अगर आपको फ्री में मिले तब भी नहीं खाना चाहिए, और सुबह अगर आपको सोने के भाव मिले तो तब भी आपको खाना चाहिए। इसलिए ज़रा हम दही से थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने, साथ केले। और नाश्ता जाके हम करेंगे बाग में। दही के साथ केला खाना, वाह 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 वाह। तो मज़े की बात है कि हमने पूरे कश्मीर में देखा है कि यहाँ पे रिक्शे वगैरह काफ़ी चलते हैं। मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्शा भी काफ़ी यूज़ करते हैं। इवन दो तो पहाड़ी इलाकों में रिक्शा बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि रिक्शा काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आता है। और
ये हम पहुँचे हैं जी मेन मार्केट में और देखते हैं जी अंकल क्या कह रहे हैं हमें। अच्छा, अंकल ने हमें बताया जी यहाँ से, और यहाँ से इन्होंने बताया, मैंने सोचा कोई हमें टीका लगने लगा, लेकिन उन्होंने बताया कि जी वन वे है, तो रास्ता आप नीचे से जाके वहाँ से राइट होना है हमने, तो फिर वहाँ से आप आगे मार्केट में चले जाएंगे। मतलब इतना बड़ा बाज़ार है, लेकिन नाश्ते के लिए होटल ढूंढना पड़ रहा है हमें, कोई प्रॉपर होटल नज़र नहीं आ रहा नाश्ते के लिए। और अब भी ये कौन सा होटल है जी, कमरान होटल है, पता नहीं कौन से होटल है। अब देखते हैं नाश्ते में हमें क्या मिलता है, तो बाहर निकल के ज़रा देखते हैं क्या सीन है। नाश्ता ऑर्डर किया हमने और चने तो आ गए, और अंडा भी आ रहे हैं फ्राई। और हमेशा में चार नाश्ते ने पहले ग्राय नाच शुरू करना था। मैं नहीं मानता। चलें जी, भी ट्राई करते हैं ज़रा चनों का टेस्ट। मेरे आने तक तो चने ख़त्म हो चुके थे, तो ज़रा चेक करते हैं, फिर देखते हैं। कश्मीर का जितनी बार भी हमारा एक्सपीरियंस हुआ, तो खाने के टेस्ट में कोई इतना वो, जैसे इस्लामाबाद पिंडी में आप आ जाएँ, बाकी जैसे खाने के टेस्ट वगैरह होते हैं वो चीज़ ज़्यादा नहीं होती। तो एक दफ़ा हमारा एक्सपीरियंस हुआ था कि हमने लोबिया चावल खाए थे, तो वो बहुत मज़े के थे, उनका टेस्ट अभी तक कंट्रोल याद है हमें। और भाई बारों को गुस्सा आ चुका है, अंडे काफ़ी देर से हमने कहे हैं, लेकिन चने ख़त्म हो चुके हैं, पराठे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अंडे नहीं पहुँचे। नाश्ता करने के बाद जी हम निकल चुके हैं। नाश्ते का एक्सपीरियंस कश्मीर का, काफ़ी टूर्स हमारे हुए हैं कश्मीर के, लेकिन कभी हमारा नाश्ता करने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। कुछ नाश्ते में अच्छा खाने को नहीं मिला यहाँ पे। स्टाफ हमारा वो इससे आगे शायद मार्केट वगैरह भी कोई भी नहीं आएगी, और बिल्कुल सिंगल रोड है। अब अच्छे से व्यूज़ आते हैं, तो फिर साथ साथ हम उनको भी कैप्चर करते चले जाएंगे साथ साथ। ये सीनरी थोड़ी सी मज़े की थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी चलें साथ साथ सीनरी भी कैप्चर कर लेते हैं। और रोड भी बड़ी मज़े की है, खूबसूरत, और लगता है नई कारपेट हुई हुई है, साफ़ सुथरी है बिल्कुल। है थोड़ी तंग, लेकिन है रोड मज़े की, और साथ सीनरी भी बड़ी मज़े की है। तो मैंने कहा थोड़ी सी इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। भाई से ज़रा हम बर्फ़ वाली कुल्फ़ी लेते हैं। बाइक को ज़रा हमने रोका है यहाँ पे, तो भाई से हम लेते हैं जी बर्फ़ वाली कुल्फ़ी। उतरते हैं जी, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? वो पीछे हमने बच्चे देखे बर्फ़ वाली कुल्फ़ी खा रहे थे, तो मैंने कहा भाई हमें मिल गए, तो भाई से भी हम ज़रा बर्फ़ पड़ी हुई है बर्फ़ वाली, हाँ 4 दे देना। फिर हमने क्या, चलें जी बर्फ़ वाली कुल्फ़ी लेके तो अपने बचपन का टाइम याद करते हैं वापस। खा रहे हैं वो लोकल है। चलें बर्फ़ वाली कुल्फ़ी, हमने अपने स्कूल वाला ज़माना याद करें। ये आप ओरिजिनल ऑरेंज खा रहे हो? हाँ चलें, सही है, हमें आप नज़र आ गए, हमने कहा चले जाते जाते भाई से। आप यहीं लोकल नहीं हैं या? नहीं। अच्छा, आप बाहर से? मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से। चलें, सही है, चलें ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आगे जी बर्फ़ वाली कुल्फ़ी, और निकलते हैं टाइम क्योंकि काफ़ी कम है। हमने कहा जी बचपन को भी थोड़ा सा याद कर लें, और बर्फ़ वाली कुल्फ़ी की तो क्या ही बात है, सारी आइसक्रीम अपनी जगह पे, लेकिन जो बर्फ़ वाली कुल्फ़ी है उसका तो एक अपना ही मज़ा है। और सीनरी दिखाऊं तो बाहर बड़ी मज़े की है, और मज़े की सीनरी है, रोड बड़ी प्यारी है। और अभी बस कुल्फ़ी हम ज़रा शुरू करने लगे हैं, बर्फ़ वाली कुल्फ़ी आ गई है हमारी। सामने वाली सीनरी देख के तो लग रहा है कि हम कहीं नज़दीक पहुंच चुके हैं। और सामने हम देखें तो ये पहाड़ अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे होते जा रहे हैं, और हम टॉप पे पहुंचने
के करीब करीब है और व्यू माशाल्लाह बड़ा मज़े का है। पहाड़ों में घूमने का एक अपना ही मज़ा है। हमें लाजमी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए आउटिंग के लिए ताकि माइंड भी बंदे का फ्रेश हो जाए, और ख़ासकर जो हिल स्टेशन है वहाँ पे बंदे को घूमने के लिए जाना चाहिए ताकि थोड़ा माइंड भी हमारा रिलैक्स हो। ये चेक करें जी माशाल्लाह, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच, ये मोड़ क्रॉस करते ही सामने माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू। ज़रा बाहर निकलते हैं सबसे पहले। अभी गंगा चोटी का जो टॉप है काफ़ी ऊपर है और गाड़ी काफ़ी थक गई क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। और ये देखिए माशाल्लाह मज़े की बात है कि यहाँ के अभी पहाड़ों पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है और माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। हम पहुँच चुके हैं बेस कैंप और भाई हसीब साहब हमें ज़रा गाड़ी लगवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो ओह लगा गाड़ी लगती है तो माशाल्लाह क्या दिल को दर्द निकलता है। और ये गाड़ी बस हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट निकल गई है, थोड़ा सा खड्डा था और गाड़ी के बम्पर नीचे होने की वजह से गाड़ी लगती है। सीन आपको बताता चलूँ तो बर्फ़ है काफ़ी हद तक है और जो मेन टॉप है वो काफ़ी ऊपर है। अभी दानिश भाई पहन रहे हैं जूते और जैकेट वगैरह पहन ली क्योंकि ऊपर हवा बहुत ठंडी होती है, और चीज़ें वगैरह हमने कुछ खाने के लिए ली थी, हमने कहा चलो ज़रा वो भी हम कर लें, साथ बैग में एडजस्ट कर लें और गाड़ी कहीं सेफ साइड पे पार्क करके तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे ऊपर की तरफ। फाइनली जी बेस कैंप से हमने शुरू कर दिया हाइकिंग और जैकेटें पहन के निकल पड़े। अभी धूप तो है, जैकेट हमने इसलिए पहनी है कि ऊपर काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। और साथ साथ आपको व्यू दिखाऊं तो इस व्यू में ना थोड़ी सी वर्ती गली वाली वाइब्स आ रही हैं। वहाँ पे भी जब हम बेस कैंप से ऊपर हमने हाइकिंग स्टार्ट की थी तो ऐसा ही व्यू आ रहा था, लेकिन उसकी थोड़ी सी हाइकिंग स्मूथली थी, स्मूथली आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा आपने ऊपर चढ़ना है। माशाल्लाह सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है और एक साइड ये है और दूसरी साइड ये, वो बेस कैंप रह गया वो नीचे। और लास्ट टाइम हम शायद आए थे 2021 में, उस टाइम ये सामने रोड जो आ रही है ये भी नहीं थी और अभी प्रॉपर ये ट्रैक भी बना दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ तक जो ट्रैक है इससे आगे बर्फ़ होने की वजह से ट्रैक गायब है और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे हैं। असल में जो ऊपर की तरफ चढ़ते जाएं तो साथ साथ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता जाता है और फिर सांस लेने में थोड़ा सा मसला होता है। अब हसीब और फरो अब वो कोई बर्फ़ के बगैर वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जहाँ बर्फ़ ना हो और हमारे जूते गीले ना हो। हम ज़रा बर्फ़ वाला रास्ता ही चूज़ करेंगे। कम ऑन बॉयज़, इस साइड से आओ। हम ये यहाँ से चढ़ आए थी बिल्कुल इजीली। हम पहुँच गए जी पहली पीक पे और व्यू चेक करें। अभी जो मेन टॉप है वो बिल्कुल वो सामने ऊपर है और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बर्फ़, हवा काफ़ी तेज़ है और सामने का व्यू माशाल्लाह चेक करें। ये जी गपशप लगा रहे हैं। ये एक और व्यू आपको चेक करवाऊँ, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत व्यू। हमने जी बहुत से लोगों से सुना है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो कभी आपको मौका मिले तो कश्मीर को ज़रूर एक्सप्लोर करें।
वाकई में कश्मीर बहुत खूबसूरत है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं नादर्न एरियाज़ तो हैं ही खूबसूरत, लेकिन खूबसूरती में जो है कश्मीर का भी एक अपना ही मुकाम है। और ये सीन चेक करें सामने, हालांकि गर्मी है यहाँ पे, पसीना भी आ रहा है, लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंडी हवा और ये व्यू। अभी जो है मेन हाइकिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पे रास्ता वगैरह तो नहीं बना हुआ, पथरीला है सारा, और टॉप टू टॉप आपको बिल्कुल ऐसे इन पत्थरों से चढ़ के जाना पड़ता है। ये जो पहला टॉप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर आई थिंक इसके बाद एक ही टॉप रह गया लास्ट वाला। तो एक दफ़ा मैं गिर चुका हूँ, स्लिपरी है जगह, जहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ वगैरह पड़ी है या पानी की वजह से घास गीला हुआ है, तो वहाँ पे बड़ी स्लिप है। फाइनली जी वी आर ऑन द टॉप ऑफ गंगा चोटी। हसीब साहब रश फरमा रहे हैं, दानिश और फरूख आगे निकल गए। और अगर मैं आपको राउंड अबाउट दूँ यहाँ का, और ये सामने चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है, इतनी पुरसकून जगह। नीचे अगर आप देखें तो वैली में बड़ा प्यारा व्यू है, और हम अपोजिट साइड पे देख रहे थे तो पहाड़ों पे आबादी कोई नहीं थी, लेकिन इस साइड पे पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है। या अगर आप नीचे देखते जाएँ तो ये सामने पहाड़ सारे ये घर हैं जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं। अभी हम ज़रा थोड़ी सी इधर रेस्ट मारेंगे, व्यू चेक करें। चलो यकीन कर तू नाम क्या है? रिजवान, स्कूल नहीं जाते हो? कौन सी क्लास में? अच्छा रिजवान भाई, नन्हे से रिजवान भाई हैं और स्कूल भी जाते हैं। बस और आज उनको छुट्टी है तो वो शरबत लेके आए। हम ज़रा रिजवान भाई से हमने कहा जाते जाते शरबत भी पी लें, तो शरबत पीते हैं। ज़रा उल्टा हाथ हो गया, ज़रा मोबाइल पकड़ाएंगे हम हसीब भाई को। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत तो बड़ा अच्छा बनाया है, घर से बना के लाया है? खुद बनाया है या अम्मी ने बना के दिया? अच्छा खुद बनाया है। ये देखिए जी, रिजवान भाई शरबत बना के लाए। तकरीबन जिस जगह का नाम बताया जहाँ से आए तकरीबन घंटे का रास्ता है यहाँ से कम से कम, और यहाँ पे उठा के ला के उसके बावजूद यहाँ पे 20 रुपये का गिलास दे रहे हैं। तो रिजवान भाई को हम उनको 20 रुपये तो नहीं, तो बाकी उनको हम दे रहे हैं। तो जब भी कभी चक्कर लगे आपको रिजवान भाई नज़र आए तो इनसे शरबत ज़रूर पिएँ। बाकी हम निकल रहे हैं वापस। हम लेके आए थे जी हरपुर से, हसीब साहब की अंगूठी उतर गई है, ये पता नहीं क्या उतर गया, वो काफ़ी नीचे की तरफ निकल गए हैं, पता नहीं क्या। और अभी हम बस यहाँ से निकल रहे हैं, और बस गाड़ी निकल रही है हमारी, और बस फिर यहाँ से हम निकलते हैं। रास्ते में हमने कोई स्टे नहीं करना, घर के करीब ही जाके हमने कहीं रुकना है, फिर खाना वगैरह खाना है। तो अगर आप व्लॉग देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगले किसी टूर में फिर मुलाकात करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।